हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस का जो टीजीटी, पीजीटी और प्रीआरटी का फॉर्म आया है, उसमें जो टीजीटी एसएसटी वाले हैं, उनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन बना है कि एसएसटी में हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, यानी कि सिलेबस, ठीक है। तो बहुत से कन्फ्यूजन थे लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी इस वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वह मेन होगा आपका सिलेबस को लेकर। सिलेबस में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि आप यूपी में देखते हैं टीजीटी के लिए, तो टीजीटी में आपके जो केवल सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्टों में जो आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन केबीएस में इस तरह से नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है और जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है केवल वही नहीं पढ़ना है, आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ठीक है। आपके सिलेबस में वह आपके ग्रेजुएशन में रहा हो या न रहा हो, फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है, यदि आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग यदि देखते हैं तो क्या दिया गया है सिलेबस के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा गया है साफ साफ में, दी रिटेन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, ब्रैकेट में दिया गया है 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन carrying 1 marks for each question. The duration of written test will be 180 minutes without any time limit for each part individually. तो इसका मतलब इन्होंने इसमें साफ साफ कर दिया गया है कि आपको टोटल जो है पहले 150 के जो क्वेश्चन होते थे वह आपके यहाँ पे 180 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो 180 क्वेश्चन होंगे वह मल्टीपल चॉइस होंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर बेस पे सभी आपके परीक्षाएं ली जाएंगी, ठीक है। तो 180 प्रश्न होंगे और 180 प्रश्न पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और यानी कि आपके टोटल 180 मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि जो आपके 180 क्वेश्चन होंगे, किसी पे आपको कोई ये नहीं कि आपके कोई सेक्शन है उसमें बांट दिया गया कि नहीं आपको इस पे 40 मिनट मिलेगा, 20 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। 180 मिनट होंगे, आप 180 मिनट में पूरे पार्ट में से किसी को भी आप हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है सेक्शन नेम, ठीक है, सेक्शन नेम लिखा गया है। इसमें देखिए जो दिया गया है नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनों की प्रकृति, क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या लिखा गया है, पहले पार्ट की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में दक्षता, जो कि आपके 20 मार्क्स होंगे। तो भाषा में दक्षता भी आपकी होनी चाहिए, जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना है, कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 20 मार्क्स होंगे आपके लैंग्वेज से, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे वह इंग्लिश से लिए जाएंगे। इंग्लिश में आपके सामान्य इंग्लिश होगी 10 क्वेश्चन यहाँ से, सामान्य हिंदी भी है, जनरल हिंदी, जो कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। टोटल आपके जो बन रहे हैं 20 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कितने? 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से, जो कि सामान्य लैंग्वेज होंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पार्ट 2 में, यानी पार्ट सेकेंड में क्या दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, टोटल आपकी यहाँ पे है 20 मार्क्स। तो याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग और कंप्यूटर से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। इसमें उन्होंने जो डिवाइड किया है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आपके 10 क्वेश्चन उन्होंने बना दिया है, और रीजनिंग एबिलिटीज से 5 क्वेश्चन बना दिया है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर से उन्होंने भी 5 प्रश्न बनाया, तो टोटल इस तरह से हमारे 20 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जनरल अवेयरनेस रीजनिंग कंप्यूटर से आपके 20 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है पर्सपेक्टिव ऑन द एजुकेशनल एंड लीडरशिप। यहाँ से आपके जो बनेंगे 40 क्वेश्चन बनेंगे, कितना? 40 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो टीचिंग मेथड होता है, टीचिंग लर्निंग होता है, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें होता है जो टीचिंग मेथड से संबंधित होता है। ये 40 नंबर के होंगे, और इसमें जो डिवाइड किया गया है, तो पहला इन्होंने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। दूसरे बात इन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से जो है यह 15 क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, इसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इस तीनों को मिलाकर इन्होंने कहा है, तीनों को मिलाकर आपके जो बनेंगे 15 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कितने? 15 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो बन रहे हैं आपके टोटल 40 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो याद रखिएगा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 क्वेश्चन बनेंगे। इस हिसाब से आप लोग देख लेंगे कि किसके किसने कितने बांटे गए हैं, ठीक है। तो आपको परीक्षा में फॉर्म भरने से पहले इस सिलेबस को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आप इसमें यदि कंफर्टेबल हैं तभी फॉर्म भरें, ठीक है। ये नहीं कि आपका मैच कर रहा है, आपका कॉम्बिनेशन भरना है, फॉर्म भर दिए,
आपको ये भी देखना है कि यूपी टीजीटी की तरह नहीं है दोस्तों कि आप जो कॉम्बिनेशन बढ़ गया, हमको सब्जेक्ट पढ़ लिया, हम सब्जेक्ट में बहुत माहिर हैं, तुम निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से सिलेबस डिवाइड किया गया है। अब मेन देखिए हम लोगों का जो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक जो मेन सब्जेक्ट होगा वहाँ से आपके 40 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे। कितने? 100 क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन हमारे उधर से बने, ठीक है, 80 क्वेश्चन वहाँ पे हम लोगों के बन गए, 100 क्वेश्चन यहाँ पे बने, तो टोटल हम लोगों के जो हो गए दोस्तों ये 180 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने? 180 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिया गया है इसमें सिलेबस में जो आपके 100 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें उन्होंने बताया कि द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज ऑफ 60 मार्क्स, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कि इंक्लूडिंग डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। तो इसमें उन्होंने कहा कि प्रोफेंसी जो कॉम्पिटेंसी होगी ये आपके 60 मार्क्स को होगी, मतलब 60 प्रश्न की, जिसमें उन्होंने डेमो टीचिंग को भी जोड़ा है 30 मार्क्स और इंटरव्यू को भी जोड़ा है 30 मार्क्स, ठीक है। तो इन्होंने इसमें जोड़ दिया है कि इससे संबंधित इतने इतने प्रश्न ये होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि वेटेज जो है वो आपको मिलेगा, जिसे आप डेमो टीचिंग करेंगे तो 15 नंबर, इंटरव्यू 15 नंबर, इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि 70, ठीक है, 70-30 से आपके जो मेरिट है इसको देखते हुए, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसा कि इसमें मुख्य रूप से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जो टीचिंग मेथड होगा, डेमो आपको पढ़ाकर भी देखा जाएगा और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। आप पढ़ाएंगे वहाँ भी आपको नंबर मिलेंगे और इंटरव्यू में भी नंबर मिलेंगे, 30-30 नंबर के होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोगों का सिलेबस था। मुख्य रूप से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें है क्या। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो 80 नंबर है दोस्तों, 80 नंबर हैं आपके सब्जेक्ट से हट के हैं, 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से हट के हैं, 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो 180 नंबर इस तरह से बन रहे हैं सब्जेक्ट से हट के। जैसा कि हमने देख लिया है कि आपकी इंग्लिश भी पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर भी पूछे जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो आपकी टीचिंग मेथड होता है वहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। टोटल आपके जो है सब्जेक्ट के अलावा जो है 80 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन रहे हैं। सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 100 क्वेश्चन बनेंगे। और याद रखिएगा आप पढ़ेंगे क्या? आपको पढ़ना है सब कुछ, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ठीक है, और इसके बाद इकोनॉमिक्स, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत आप सिलेबस में यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट आपको देखना है, हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं सिलेबस आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप इन सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं तब तो आप फॉर्म भरिएगा, वरना बहुत ज़्यादा इसमें आप समय, यदि केवल ये सोचें कि हम अपने सब्जेक्ट में केवल माहिर हैं तो इसको हम निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप कभी अपने दिमाग में मत रखिए केवल आप अपने सब्जेक्ट के बलबूते इस भर्ती को निकाल पाएंगे, नहीं, इसमें सब में आपको टॉप करना पड़ेगा, ठीक है, सब में, क्योंकि यहाँ पे सभी के मार्क्स जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू होगा, सबसे बड़ी बात कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही था कि जो यूपी वाले हैं अक्सर अपने सिलेबस में ही ज़्यादा माहिर होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है। काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि क्या सब कुछ पढ़ना है? हाँ, तो बिल्कुल सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।